नमस्कार दोस्तों। फाइटर मूवी का रिव्यू करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे, थोड़े टेक अवेज होंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी भी जानने को मिलेगी। इस तरह का मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे रिव्यू रहेगा। ज़रूर शेयर करना, लाइक करना। अगर जेन्युइनली पसंद आए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ट्रेलर से लग रहा था उतना डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं है। मूवी को आप ऐसे नहीं कह सकते कि यू विल नॉट लाइक द मूवी, पर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मूवी डजन कम विद इट्स फ्लॉज। ठीक है, ऐसा वाओ मूवी ग्रेट एंड मस्ट गो ऐसा भी नहीं होगा। तो जितना प्रैग्मेटिकली और डिटेल्ड और ऑब्जेक्टिवली कर सकता हूँ उतना करेंगे। अगर स्टार्ट करते हैं कि व्हाट हैव दे गॉट राइट, नॉर्मली जो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता मूवीज़ के साथ, व्हाट हैव दे गॉट राइट, देव गॉट द बॉडी लैंग्वेज राइट। वेरी वेरी बॉडी लैंग्वेज एकदम सब एक्टर्स की बिल्कुल जच रही है, सबकी जच रही है। देव गॉट द यूनिफॉर्म राइट, देव गॉट माइनर डिटेल्स राइट, देव गॉट द लिंगो ऑल्सो मोस्टली इट इज़ राइट। स्पेशली जो एक्टर्स हैं वो तो बने हुए हैं, जो अपने स्टार्स हैं वो तो एयरफोर्स वाले बने हुए हैं अपने, लेकिन जो सीनियर ये लोग लेकर आए, सीनियर एयरफोर्स के, और वैसे वो भी असली लग रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है उसमें जो ये एक्टर लेके आते हैं ना, वो देखने में ऐसे ढीले ढाले से लगते हैं, थोड़े से कैरिकेचरिश लगते हैं, थोड़े जोकर टाइप वर्ड यूज़ करना अगर आप अलाउ करो, ऐसे लगते हैं। वो बिल्कुल नहीं है इसमें। तो इसमें सिद्धार्थ आनंद या कास्टिंग जो भी डायरेक्टर है, ही इज़ गॉट इट राइट। जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, जैसे अनिल कपूर से ऊपर के हैं, जो अनिल कपूर इज़ प्लेइंग सीईओ ग्रुप कैप्टन, तो उससे ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं दे लुक डिसेंट, मतलब उनकी एक्टिंग भी सही है एंड बॉडी लैंग्वेज भी सही है। सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ गुड। विलन मूवी का विलन मूवी का अमृत पी के आया हुआ है वैसे मूवी में। पर ऋषभ करके नाम है, नया लड़का है। आई थिंक ही शुड गो प्लेसेस। काफ़ी अच्छी एक्टिंग है मेरे हिसाब से, काफ़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज, एक्टिंग, एक्शन वगैरह काफ़ी अच्छा है। एंड इवन पाकिस्तानी साइड के भी जो आईएसआई के जो जनरल्स वगैरह बना रखे हैं इनने, बिल्कुल यार वो पैना नाक, और वो एक्टर आई डोंट नो कौन लिए हैं इनने, इतनी रिसर्च नहीं हो पाती ना, इतने मेरे ख्याल वो हैं, बट वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। तो दिस दैट वे ये शाबाशी की बात है मूवी की, कि एवरीबडी लुक्स लाइक व्हाट इट इज़। इवन जैसे वो कमांडोज भी लेके जाते हैं, ये जो गरुड़ कमांडोज होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ड्रिल वगैरह एकदम एकदम बिल्कुल चटक टाइप लगती है, बिल्कुल एकदम अच्छे से लगती है। नॉर्मली क्या है, वो जवान पिक्चर में ऐसे ऐसे घूम रहे थे, जैसे वो मोटी तोंद लेके और ऐसे करके, तो ऐसा कोई भी इंसान कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कुछ फर्जीवाड़ा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सब ठीक है देखने में। एनिमेशन इफेक्ट्स को मैं बोलूँगा फार फ्रॉम डिज़ायरेबल। मूवीज़ और एक्शन को अब क्लोज क्वार्टर में दिखाया गया है, जैसे भी दिखाया गया है, वो जैसे जहाज ऐसे करके होता है तो फ्रेम अलग लगता है कि ये अलग है और ये अलग है, वो सेम लगते ही नहीं। और जहाज ना टेक ऑफ पे भी मेरे ख्याल टेक ऑफ के सीन तो ले सकते थे असली जहाज़ों वाले, वो भी वीएफएक्स यूज़ करे हैं। जहाज ग्राउंड पे खड़े हुए अलग दिखते हैं, हवा में कुछ अलग दिखते हैं। सबको पता है कि हाँ यूज़ होती है ये सब, पर जैसे आप वही वाली बात है, इनेविटेबल है टॉप गन के साथ कंपैरिजन। वो रियल शूटिंग थी, रियल प्लेन में रियल वो हिसाब था, पर वो ये 250 करोड़ की पिक्चर है, टॉप गन 1300-1400 करोड़ था, तो बजट का जो 17% है वो डिफरेंस दिखता है स्क्रीन पर, एंड वो एक्सपेक्टेड भी था। एक चीज़ थोड़ी सी और मेरे को लगी अजीब सी, की भी फॉर शमशेर पठानिया करके कैरेक्टर है ऋतिक का। ऋतिक को ध्यान से देखो तो यहाँ से ना काफ़ी काफ़ी बुढ़ापा दिख रहा है, आँखों के यहाँ से बुढ़ापा दिख रहा है। तो ही इज़ लुकिंग लाइक उम्र में ज़्यादा स्क्वाड लीडर नहीं लग रहा। फॉर नॉर्मली स्क्वाड लीडर कितनी उम्र का होता है, 27-28 साल का, 27-28 में बन जाते हैं। ठीक है, मोस्ट लाइकली आई थिंक मोस्टली, आई शुड नॉट बी रॉन्ग। उसको कम से कम विंग कमांडर तो बना देना चाहिए था जो उम्र में दिख रहा है। और अनिल कपूर इज़ वेरी फिट फॉर ए 66 ईयर ओल्ड, बट देन अगेन वो ग्रुप कैप्टन्स भी 38-39 के बन जाते हैं। तो वो, पर मुझे नहीं लगता कि अनिल कपूर को देखने का, मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि अनिल कपूर की जो एक्टिंग करी है बहुत अच्छी करी है, उसकी जगह कोई और एक्टर लेकर आते हैं। हालांकि द वे ही वॉज हैंडलिंग द एयरक्राफ्ट मॉडल लेफ्ट समथिंग लॉट टू बी डिज़ायर्ड। आई थिंक वो सिखा सकता था, उन्हें और बेटर तरीके से सिखाया जा सकता था। स्टोरी को बहुत ज़्यादा ऐसी है नहीं, बालाकोट के ऊपर वो है, इट्स मोर ऑफ एन इवेंट्स पुट टुगेदर। ठीक है, बालाकोट के ऊपर बिल्कुल है, लॉट ऑफ डिटेल्स दे हैव गॉट इट राइट इन टर्म्स ऑफ
कि ग्वालियर से जहाज उड़े थे एंड क्या क्या कैसे हुआ था। तो देव गॉट इट। इनफैक्ट एक टचिंग काफ़ी सीन मेरे को जो लगा वो सीआरपीएफ कॉन्वॉय का ब्लास्ट से पहले समबडी दे वर टॉकिंग टू देयर फैमिलीज मोबाइल वगैरह पे, एंड देन द ब्लास्ट हैपन्स। इट वाज लाइक थोड़ा सा काफ़ी टची था वो, ठीक है। एंड यू नो न्यूज़पेपर में हम जो न्यूज़ पढ़ते हैं कुछ हो गया, और वो एक्चुअल में जिस तरह करके दिखाया जाता है उसमें भी काफ़ी फ़र्क हो जाता है। न्यूज़पेपर में तो वो उतना नहीं जनता को पता चल पाता। पर कहीं ना कहीं फिर वो मूवी कहीं ना कहीं जो फर्स्ट हाफ में टाइट थी मूवी, लेट मी टेल यू, एंड टाइट थी यानी रीजनेबल चीज़ें हो रही थी उसके साथ। उसके बाद इंटरवल के बाद कुछ ना बेवकूफ़ियाँ कुछ ज़्यादा कर दी डायरेक्टर ने, कुछ करके वो इंडियन एयरफोर्स वाले ऐसे हो गए जैसे फिदाइन टाइप, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, मतलब ईगो टाइप। इनफैक्ट अगर कोई ध्यान से देखे तो पता नहीं कितने जहाज, मतलब मेरे को नहीं लगता कोई पायलट इंडियन एयरफोर्स का इनने एक्टिंग में जो बनाया उसका जहाज फूटा ना हो, ठीक है। जहाज तो ऐसे फोड़ रहे थे ये 500 इतने महंगे 600 करोड़ के जहाज ऐसे जा रहे थे जैसे मतलब कि पिचकारियाँ और होली पे या दिवाली पे वो डिस्क्यू डिस्क्यू टाइप वाली करके। तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, और उनकी साइड से उनने दो ही पकड़े हुए थे, ठीक है। एक वो रेड आई वाला विलन और एक वो रेड नोज करके उनका पायलट। वो पायलट की जगह उसको रेड नोज की जगह मेरे ख्याल नाम उसका ब्लैक आइज रख देना चाहिए था। उसकी बिल्कुल टिपिकल ना वो काली ऐसे आंखें ना, वो काजल लगा के। यार मुझे नहीं लगता पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई काजल लगा के उड़ता होगा जहाज में जिस तरह वो दिखा रखा है। आई डोंट नो व्हाट दे वांटेड टू मतलब शो इट एज फॉर वॉट एवर, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसको स्टीरियोटाइप करने के लिए था इस तरह, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतनी काजल लगा हुआ वो। और फिर वो थोड़ा सा हास्यास्पद हो जाता है कि वो जहाज में तुम बात कर रहे हो कौन सी पता नहीं तुमने जादुई चैनल पकड़ ली है और आपस में बात कर रहे हो जनाब करके, हम छोड़ देंगे, हम मार देंगे, बदला ले लेंगे। वो थोड़ा सा ज़्यादा फ़नी हो जाता है। एंड पर ठीक है, मूवीज़ में आप ये सब चीज़ें ग्रांट कर सकते हो। सारे के सारे क्लोज कॉम्बैट दिखाने में और Su-30 जैसे क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट में वो गन फायर कर रहे हैं एक दूसरे पे, ठीक है। तो और मिसाइलें तो ऐसे दाग रहे हैं जैसे मतलब, और वो फ्लेयर्स करके होते हैं हीट सीकिंग वाले। पर नॉर्मली आजकल रेडार एक्टिव आ गई हैं, बट ऑफ कोर्स रेडार एक्टिव वाली तो दूर से मारोगे आप तो मूवी में तो कोई मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा, ठीक है। और उसमें तुम शाफ्ट करके एक चीज़ होती है, एल्युमिनियम फॉइल टाइप कह सकते हैं आप, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, तो वो भी दिखेंगे नहीं। फ्लेयर्स देखने में अच्छे लगते हैं, पर वो फ्लेयर्स दिखा रहे हैं जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नकलीपन सा लग रहा था मतलब। तो वीएफएक्स तो डेफिनेटली मोर डिज़ायर्ड वो हैं। एयरफोर्स का एलिमेंट जिसमें जो ट्रेनिंग का दिखाया है बीच में, जैसे वो एक बार ट्रेनिंग एकेडमी जाता है वहाँ पे भी और दीपिका को पादुकोण के कैरेक्टर को मैं एड्रेस करूँगा यहाँ पे कि लेडी पायलट्स के बारे में, लेडी कैडेट्स के, उसमें भी दिखाया कि लड़कियों को कुछ करना है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि लड़कियाँ तो अपनी फाइटर पायलट भी बन गई और अभी एनडीए में भी ट्रेनिंग हो रही है। तो फिर वहाँ दीपिका पादुकोण को हेलीकॉप्टर तक ही रोकना वॉज लाइक कि भी जब लड़कियाँ तो फाइटर पायलट भी हो गई। इंसिडेंटली पाकिस्तानी एयरफोर्स में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मोस्ट लाइकली वहाँ लेडी फाइटर पायलट पहले बन गई थी, हमारे यहाँ से भी पहले वहाँ बनी हुई हैं। तो ये वाला बैरियर तो डन एंड डस्टेड ही है। अब इसको मूवीज़ में इस तरह दिखाना कि कुछ नया हो रहा है, मेरे ख्याल नया नहीं हो रहा। अब तो कई साल हो गए हैं, तो अभी कितने साल हो गए आज़ादी को, 77 ईयर्स होने के बाद लड़कियों को अब सेलिब्रेट करना कि वो पहली आ रही हैं, आई थिंक उसके फार बियॉन्ड जा चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स भी जा चुकी है, जहाँ तक मुझे आंकड़े का आइडिया है। आई थिंक 15 से 20% लेडी ऑफिसर्स हैं अपनी आई थिंक एयरफोर्स में, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। ये मूवी देख के मेरे ख्याल हो सकता है और भी इजाफा हो उस नंबर पे। एंड ये एक बहुत अच्छी चीज़ है लड़कियों का आना। उसमें एक इंसिडेंटली एक फ़ाइटर कंट्रोलर होती है लड़की जो रडार पे बैठती है, उसका सरनेम भी आई थिंक अग्रवाल, देव गॉट इट राइट। सो दे हैव गॉट लॉट मेनी थिंग्स राइट इन टर्म्स ऑफ माइनर डिटेलिंग्स जो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, तो वो अच्छी है। पर वो एंड में थोड़ी वो फार फेच सी हो जाती है मूवी कि पाकिस्तान का सारा एस्टेब्लिशमेंट एक कोई उग्रवादी कंट्रोल कर रहा है, वो थोड़ा फार फेच्ड हो जाता है, ठीक है। एंड उसकी वो और मरता ही नहीं है, पता नहीं क्या अमृत खा के आ रहा है, वो सबको पीटता है एक ही आदमी, ठीक है। इसमें ज़्यादा स्पॉइलर नहीं कर रहा यहाँ पे। और फिर द वे देन दे डिसाइड कि एंड में वो रेड नोज़ वाले का
जब वो कैसे निस्तो नाबूद करते जहाज से, वो भी थोड़ा फ़नी था। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, बट देन अगर वो वैसा नहीं करते तो फिर वो हीरो नीचे आके फिस्ट फाइट में नहीं आ पाता। तो वो कपोल कल्पना कुछ ज़्यादा होगी इंटरवल के बाद। अदरवाइज मूवी टाइट चल रही थी। एंड इमोशंस में और ताली वाले को मेरे को ज़्यादा पॉइंट्स दिखे नहीं। हालांकि ये ऑमियस मॉल में जिस वो डायरेक्टर्स कट करके वो कुर्सी ऐसे हो जाती है, उसमें वो हमारे जैसे होते हैं, एक हाथ में दाल बाटी चूरमा है, दूसरे में कुछ कॉफ़ी कूफ़ी, तो हम ज़्यादा क्लैपिंग कर ही नहीं सकते। ना कोई कर रहा था, ना इतना भरा हुआ हॉल था, बिकॉज सुबह का शो देखा था मैंने। तो नहीं तो नॉर्मली भरे हुए शो में देखो तो पता चल जाता है हाँ ऑडियंस कितना खुश हो रहा है, नहीं हो रहा है। पर फिर भी ऐसे सीटी मार मोमेंट नहीं आए, ऐसे वाव मोमेंट्स नहीं आए, कोई ऐसा सरप्राइज एलिमेंट नहीं आया जहाँ सरप्राइज दिख भी रहा था। जैसे कि अगर आप टॉप गन के साथ कंपेयर करूँ तो जब वो जहाज़ एंड में आता है कि एक जहाज़ पीछे पड़ जाता है उनके, एंड वो आ रहा होता है एंड फाइनली फिर वो उड़ जाता है जहाज़, तो देन दैट गाय कम्स। तो यहाँ पे वैसा मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो पहले से ही पता है, इसलिए स्पॉइलर नहीं है अभी, वैसे ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह के 2-3 करने की कोशिश की गई है, बट देन वो है नहीं। तो ये डायरेक्टर ये नहीं समझ पाए कि वो एक्शंस की तरफ चले जाए, जिंगोइज्म बहुत ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट एक कैरेक्टर मुझे और बहुत अच्छा लगा इसके अंदर, एंड वो आप देखेंगे उसका सीन, 2-3 कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ। एक कैरेक्टर तो इमरान हाशमी का है, ठीक है, वो अचानक से आता है, वो भी जहाज़ उड़ा रहा है, एक बड़ा ट्रांसपोर्ट अचानक से आता है, वो भी अचानक से, यू लाइक ये कैसे आया। तो वो रोल अच्छा है। इनके पिताजी का रोल कर रहे तलत अजीज़, वो देख के रिफ्रेशिंग लगे, आई थिंक पहली बार ऐसा लगा। तो कास्टिंग में पूरा जोर मारा हुआ है, कास्टिंग में फ्रेशनेस है, ठीक है। फिर एक उसमें एक्टर है, मेरा नाम नहीं याद आ रहा, वो अब मैं एजेंट किसका है ये नहीं बताऊंगा, वो एजेंट है, मतलब एक स्पाई एजेंसी का एजेंट है। वो एंड में अपना कुछ नकाब नुकूब उतारता है, वो बड़ा खतरनाक दिखता है। मतलब उसकी शक्ल शायद 15-20 सेकंड ही दिखती है, पर वो एकदम इनटू द रोल दिखता है। तो मतलब कास्टिंग वाले को मैं पूरी वो दूंगा, पर इतना पिरो नहीं पाए शायद इन सबको, इतने अच्छे फाइन एक्टर्स, एक्टिंग गजब करिए, ठीक है। दीपिका पादुकोण एकदम ना बिल्कुल एकदम वो अपना यूनिफॉर्म में बिल्कुल ऐसा लग रही है जहाज उड़ाने वाली, ठीक है। एंड ऐसा लग नहीं रहा एक्टिंग कर रही है, कॉन्फिडेंस पूरा है। एक बॉडी लैंग्वेज होती है, वो दे हैव गॉट दैट बॉडी लैंग्वेज राइट, ठीक है। तो दैट इज़ कुडोज टू द एक्टर्स। बट खाम मिसिंग है, फिर भी मैं उसको ना वो ऐसे स्टार्स नहीं दे पा रहा बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना 5 में से 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार। स्टार तो मैं वैसे भी नहीं देता। तो मूवी देखने जाना चाहिए, नहीं देखने जाना चाहिए इसको, तो मैं कहूँगा कि टाल मार सकते हो। अगर कोई और इम्पोर्टेंट काम है लाइफ में तो कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा मिस नहीं करोगे, एंड बाद में कभी आएगी कहीं देख सकते हो। मतलब मेरे को क्लियर कट दे के गोलमोल करके नहीं जाता मैं, पर मतलब कहीं ना कहीं आप इसको डिसलाइक नहीं करोगे। 2-3 चीज़ों को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यार इंडियन मूवी में जितने अपने मार देते हैं ना, शहीद कर देते हैं, वो ना अमेरिकन से कुछ सीखना चाहिए। अमेरिकन सा सो टची, वो अपनी मूवीज़ में भी नहीं मारते ज़्यादा और रियल लाइफ पे तो एक्सेप्ट करना मार छोड़ो, वो मूवीज़ पे भी नहीं जाने देते। तो ये ज़बरदस्ती के लोगों को मारना करना, ये ना इमोशंस जगाने के लिए कि भी तुम्हें एक सीन डालना है फ्यूनरल वाला, कि भाई कोई जा रहा है वहाँ पे, उसके माँ बाप बूढ़े माँ बाप हैं, वो स्टैंडर्ड डालना होता है, और वो मैंने हर मूवी में देखा है। ये अब मुझे लगता है ये अवॉइड कर देना चाहिए, मतलब वी कैन अवॉइड इट, मतलब ज़रूरी नहीं है, ये एक जीवन की सच्चाई भी है, जीवन में होता भी है। बट अब इसको मेरे ख्याल इतना, बिकॉज रीज़न मैं बताता हूँ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई पीपल विल नॉट एन्जॉय दिस मूवी, एंड रीज़न आप बताना गलत है सही है, जो मेन रीज़न, जब हम हॉल में जाते हैं ना मूवी देखने, तो आदमी एक दूसरी दुनिया में जाना चाहता है, अंधेरा हो जाता है। अब वो कुछ बातें ऐसी सुनना चाहता है, ऐसी देखना चाहता है जो उसको रिफ़्रेश करे या अलग लेके चले जाए। अब हमारा रियल लाइफ में इतना ये हो रहा है, अभी जैसे राम मंदिर का, ठीक है, किसी का अगेंस्ट नहीं बोल रहा, पर माहौल ऐसा बनाया हुआ है कि वो इतना हमारी चेतना में आ चुका है, एवरीडे लिविंग में आ चुका है, कि अब उसमें मूवी में जाके ना वो फीलिंग्स नहीं आती। तो क्या देशभक्ति का भी इमोशन ज़्यादा एक्सप्लोइट कि हाँ करा जा चुका है मेरे हिसाब से। अब इसका तो थैंक यू हो चुका है अक्षय कुमार का, मुझे लग रहा है कि ये ओवरडू हो चुका है अब ये वाला इमोशन। अब जैसे वो अब झंडा लेके बाहर अपने बार बार वो दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, अरे वो हेलीकॉप्टर के वो ऊपर चल रहे होते हैं पंखे, उसमें घुस जाएगा यार। मतलब ऐसे झंडा लेके नहीं बैठ सकते, वो शक कर जाएगा, जो हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाएगा। वो लटका हुआ है, ऐसे ऐसे करके दिखा रहा है। तो मतलब थोड़ी प्रैक्टिकलनेस भी दिखाई जा सकती थी। अगर बॉडी लैंग्वेज तो बहुत अच्छी आप लोगों ने देख ली, तरक्की धीरे धीरे ही करते हैं, मूवी वाले भी धीरे धीरे करते हैं, बट देन
ओवरऑल मज़ा नहीं आया। ओवरऑल आइल से मज़ा नहीं आया, बिकॉज ये 24 घंटे का तो व्हाट्सएप पे वैसे ही चल रहा है अपना पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म और हल्ला जो मचा रहता है, ठीक है, निस्तो नाबूत और ये सब ऐसे, वो वहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब मुझे लग रहा है कि इसको छोड़ देना चाहिए, ये छुटकू देश को हमारे। यार उनने किया तू बोल मत जाना, भूलना पड़ेगा थोड़ा सा ना। वो 24 घंटे वो मेरे को ऐसा लगता है नहीं कर सकते। यार करेगा तो फिर ऐसा कर देंगे, फिर ऐसा, हाँ फिर हो जाएगा, फिर भुगतेंगे, ठीक है, और भुगताएंगे डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन किसकी कैसी आती है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट में भी एंटरटेनिंग नहीं रहा ये वाली बात। बहुत बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, बहुत हमारी फोर्सेस ने अच्छे काम भी किए हैं और बहुत सारे ऑफ लेट मुंह तोड़ जवाब भी मिले हैं। उड़ी बनी थी, ठीक है, बहुत मज़ा आया था उस टाइम पे, ठीक है। अब जैसे उड़ी में उस टाइम मज़ा आया था, वो वाला मज़ा नहीं है इसमें, जबकि उड़ी से ज़्यादा एक्शन और पैसा लगा हुआ है। उड़ी वो तो लोअर बजट थी, क्योंकि उसमें खर्चा पानी नहीं था ज़्यादा, क्योंकि उसमें तो जहाज वहाज नहीं थे, ठीक है। तो इसमें खर्चा पानी ज़्यादा है, हायर लेवल पे वो है। एंड पर वो वाला अंदर से जो फीलिंग है ना, अब जैसे इसमें हाउस द जोश करके उड़ी में था, तो इसमें हाउस द जोश पे इनने भी जोक मार रखा है। जो मूवी अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा, ऐसा ही जोक है, कोई ज़्यादा खास जोक नहीं है वो, लेकिन उसी पे ये खुद भी जोक मार रहे हैं, ठीक है। तो समहाउ मतलब टेस्ट में मज़ा नहीं आया जिसे कहते हैं ना। एंड उसका रीज़न मैं इन पे भी नहीं पूरा डालूंगा। मुझे लग रहा है ये जॉनर अब ओवरडू हो चुका है, इसको 2 4 5 10 साल का ब्रेक देना पड़ेगा। अब इंडिया थोड़ा आगे बढ़ेगा और कुछ अलग चीज़ों पे करेगा। अगर जैसे इस मूवी पे आप एक सुकोई जहाजी, जैसे अब वो जैसे मुझे वो दिखा रहे थे स्टेशन, और वो दिखा रहे थे जैसे पेड़ वेड़ दिख रहे थे ना, पेड़ वेड़ देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि श्रीनगर है, वो देख के लग रहा था नॉर्थ ईस्ट में कहीं शूटिंग हुई है। अब वो जो ध्यान से देख सकता है वो बता सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेशन है अपने, और वो कौन सा स्टेशन था, और गूगल करोगे तो शायद पता भी चल जाएगा, शायद वो शूटिंग वहाँ पे हुई भी है एक्चुअल में, ठीक है। तो वो काफ़ी एआई से जनरेटेड कर रखा था एरिया, ठीक है, क्योंकि जो श्रीनगर में लैंड किए हैं, श्रीनगर में एयरपोर्ट है, सेम एयरपोर्ट है जो वो है, थोड़ा ऐसा दिखता नहीं है जैसा इनने दिखाया है, वो ऐसा है नहीं, विच इज़ ओके। आई थिंक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद नहीं भी दिखाना होगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मूवी में बिल्कुल भी वाव नहीं है, डिसलाइक नहीं कर सकते, क्योंकि एफर्ट पूरा मारा है। यूनिफॉर्म में स्मार्ट लग रहे हैं सब, यूनिफॉर्म दे हैव गॉट इट राइट, इमोशंस भी अच्छे हैं। एंड ऐसा बहुत जिंगोइज़म फर्स्ट हाफ में तो कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट हाफ वॉज क्वाइट नाइस, मैं कहूँगा। अगर मुझे लग रहा था कि फर्स्ट हाफ से थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, जैसे जो फर्स्ट हाफ में प्रॉमिस था वही अगर सेकंड हाफ में किसी तरह और स्टोरी लाइन के तहत ले जाते तो अलग बात थी। वो पाकिस्तान साइड में तो उनने एक वो लड़का रखा हुआ, उसी से सारे काम करा रहे हैं, सब सीनों में वही विलन है, इनने खर्चा पानी किया नहीं जाता। और दूसरा उनका एक और रेड नोज़ है, ठीक है, वो काजल पहनने वाला काजल उसकी ऐसे लग रहा है कि आंखों में घुस जाएगी, ठीक है। वो और दिखी काजल रही है, क्योंकि यहाँ पे वो आप मास्क लगा लेते हैं तो जगह दिखता है कितना, अगर ऐसा लगा ले तो आंखें दिखती हैं। आँखल में भाई ने पूरा मतलब काजल लगा के बैठा हुआ है, ठीक है, जो कि पसीना अगर आए थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसकी आंखों के अंदर ही घुस जाए, ठीक है। तो वो थोड़ी सी कॉमेडी थी। एंड फिर फाइटर पायलटों से ही लड़ाई करा रखी है, और ज़्यादातर तो इंडिया के लोग ज़्यादा पिट ही रहे थे और सारे जहाज़ फूट ही रहे थे। एंड जिस तरह वो लास्ट हाफ के अंदर कंडक्ट कर रहे थे, ये भी दे दो, री इन्फोर्समेंट भेज दो, तो समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं। एक आदमी को लेके जाना है, उसके चक्कर में कितनों की औरों की ऐसी तैसी करानी, कैसे कराना है, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई कंट्रोल है, मतलब इस तरह ना, तो वो थोड़ी फोड़ता लग रही थी। आप ऐसे ही जहाज़ नहीं जब भेज सकते, ऐसी जहाज़ जा नहीं सकते। एक मेरी थोड़ी सी वो थी अंदर से तमन्ना, इनने देखो सुकोई तो दिखा दिया, जो जहाज़ असली इन्वॉल्व था वो F-16 गिराने में, अपना फाइटर, असली फाइटर जिसे मैं कहूँगा, क्योंकि जिसमें एक आदमी बैठता है, ठीक है, तो बहुत लोगों को इससे तकलीफ हो जाती है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो MiG-21 की एक कहीं तो क्लिप दिखा देते 20 30 50 सेकंड की, भूली बिसरी, क्योंकि अब वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगले साल के बाद मेरे ख्याल रिटायर हो जाएंगे, वर्ल्ड से तो हर जगह रिटायर हो ही चुके हैं। आई थिंक अपने यहाँ से भी अगले साल मेरे ख्याल 2025 में वो चले जाएंगे। तो एक बार अगर 40 50 60 सेकंड का कुछ दिखा देते तो वो उस जहाज का कुछ यादें हमेशा के लिए हो जाती, उसके लिए भी फेयरवेल हो जाता, बिकॉज दैट एयरक्राफ्ट वॉज इन्वॉल्व।
दैट एयरक्राफ्ट वॉज इन्वॉल्व इन द एक्चुअल, जो आपको पता है F-16 शूटिंग और वो सब में हुआ था। एंड दैट्स इट। पाकिस्तानियों को कॉमेडी दिखाते हैं, जो कि मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। बिकॉज एनिमी दिखाते हो, आप ऐसे दिखाते हो तो आप ऐसे बुद्धू नहीं दिखा सकते, ठीक है, मेरे हिसाब से। द वे उनके जनरल वो बातें से ही करता है, वो पंजाबी में बोल रहा होता है, अरे ये क्या कर दिया, ऐसे कर लेते हैं। मैं डायलॉग मार के स्पॉइलर नहीं करूँगा, वो मेरे को तो सबसे बढ़िया वो वाला सीन लगा उनका, जो बोल रहा होता है ना, और वो फिर वो आता है सुनने के लिए, तो वो एक सीन है उसमें। पर वो बिल्कुल पंजाबी, ही गेट्स इट राइट, ही गेट्स द एक्सेंट राइट, ही गेट्स द अगेन द बॉडी लैंग्वेज, द एटीट्यूड एंड शक्ल। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें और कोई अवार्ड दे ना दे इसको, जो भी फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है या नेशनल अवार्ड भी कोई मिलता होगा, कास्टिंग के लिए ज़रूर देना चाहिए। कहाँ से पकड़ के लाए हो, वो सारे बंदे गदर हैं। एक तो वो एंड में मैं बताया आपको, जो स्पाई निकलता है वो बहुत सही बंदा लगता है, ठीक है। पता नहीं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नारायणन तो नहीं है जो अपना पहले एक अच्छा एक्टर था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को अभी मैंने आगे चेक नहीं किया, ठीक है। उसको देखना आप, वो ऐसा लगता है, बहुत सही लगता है, मुझे बहुत सही लगा, तो वो बहुत सही लगा। ISI के उनके जनरल सही लगे, विलन का भी रोल अच्छा लगा। एंड अपने ऋतिक रोशन का एक्टिंग, आप यू कांट फॉल्ट ऋतिक रोशन इन एनी वे, वॉट एवर वॉज आस्क्ड ऑफ हिम और एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, ही इज़ डन इट दिस थिंग वेरी नाइसली। वो आफ्टर क्रेडिट गाना भी आता है जो वो भी है, वो तो पैसा मतलब थोड़ा बहुत वसूल अगर किसी को होगा थोड़ा बहुत तो उसी से होगा, ठीक है। सो वॉचेबल मूवी है नेटफ्लिक्स पे फॉर श्योर, विदाउट मतलब मैंने से नेटफ्लिक्स जॉन से भी OTT पे आएगी, फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मूवी को, एंड देख सकते हैं। हॉल में मोटे पैसे जाके देना, मोटा टाइम निकालना, सर्दी के लिए टाइम निकालना, तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं बड़ी जिम्मेवारी से करता हूँ, लोग बोल देते अरे तू तो सारी देख के आ जाता है हमें, अरे तो आप लोग के लिए देख के आता हूँ ना, तो फिर आप अपना टाइम क्यों लगाते हो, आप हमें तो मना करते हो। अरे मैं तो ये करके भी पैसे कमाता हूँ तो मैं तो चटमी मेरी पटमी मेरी हो रखी है, और राड़ा भी, ठीक है, बीच का जो होता है। तो डोंट गेट इट कि तू क्यों देख रहा है, हमें मना कर रहा है, तो नुकसान नहीं होगा, इतना पता है। क्योंकि अगर बिल्कुल अच्छे वाली हो, जैसे मैंने लोगों को बोला था भाई सैम मेनेक्षा हॉल में जाके देख के आओ, और देख के आए लोग, बहुत थैंक यू किया, तो मेरे रिव्यूज़ बहुत अच्छे चल रहे हैं मूवीज़ के, एंड काफ़ी बैलेंस चल रहे हैं, काफ़ी डिटेलिंग में चल रहे हैं। मूवी में मुझे लग रहा है कि अभी थोड़े दिन पॉज ले लेना चाहिए, एंड ये नहीं निकालनी चाहिए। जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी, जो मुझे भी लग रहा था कि शायद बन जाएगा, वो नहीं बनेगा। इसका पॉलिटिकल वाला भी कुछ होगा, वो भी मैं एक वीडियो, आप चाहोगे कि वेयर डू वी स्टैंड ऑन 25 जनवरी नाउ। एक अपना राम मंदिर 22 जनवरी वो एक इवेंट हो चुका है, 25 जनवरी हो चुका है, तो क्या फटीग है, क्या ये उतना वो है जितना सोच रहे थे, या अभी कोई 14 फरवरी को एक और पिक्चर आएगी या कोई और आएगी, माहौल ऐसा बनता रहेगा। तो ये एक मेरे को लग रहा है लास्ट इलेक्शंस है, खैर मैं वो बाद में बता दूंगा, नहीं तो इलेक्शन वाला हो जाएगा, अभी रिव्यू पे ही छोड़ेंगे। वो वाली चीज़ नहीं हो पाई, ना मूवी की तरफ जा पाए, ना वो, इनको भी रियलाइजेशन कहीं आया है, फीडबैक मिला है, हमारे जैसों ने भी दिया होगा, किसी ने तो दिया होगा कि यार इस चीज़ को कम रखना, क्योंकि जनता का थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता जा रहा है, तो दे हैव करेक्टेड इट दैट वे। आपको ओवर जिंग्विस्टिक नहीं मिलेगी, ज़्यादा जिंग्विस्टिक नहीं मिलेगी, जो ट्रेलर से लग रही थी, तो ट्रेलर से जैसी लग रही थी वैसी नहीं मिलेगी। लेकिन डिस्पाइट दैट मैं कह रहा हूँ कि यार अब ये अति हो गई है। आप हर जगह, बाकी हॉल के बाहर भी है और हॉल के अंदर भी है, अब लोग वहाँ फैंटेसी वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। मे बी दैट्स वाई दी साउथ इंडियन मूवीज आर डूइंग वेल, बिकॉज इनका रियल लाइफ से ज़्यादा कुछ लेना देना ही नहीं है, एंड पीपल जस्ट वांट टू गो एंड एन्जॉय दैट ओनली। मेरे को ऐसा लगता है, आप लोग को कैसा लगता है बताएंगे। रिव्यू को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर वो वीडियो चाहते हैं आप करंट पॉलिटिकल इन 2 इवेंट का, जो मुझे लग रहा था कि काफ़ी करा जा रहा है, एफर्ट लगेगा, बट उसका कितना फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, करंट स्टेटस क्या है, उस पर मैं बहुत अच्छे से बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।